हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम मैथ की 2 क्लास लगाएंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हलवा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। बेटा जिसको आसान प्रश्न चाहिए उसके मैं साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि आज हम बेटा अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। मैं खामखा आपको आसान सवाल में उलझा के रखूँ और आपको वो प्रश्न एग्जाम में देखने को ना मिले, तो फिर आपकी सबसे ज्यादा गाली मेरे ऊपर ही निकलेगी कि सर आपने करवाए थे वो तो आप 2 सेकंड में करके दिखा रहे थे, लेकिन सवाल एग्जाम में आए नहीं। तो बेटा मैं इस बात से बचना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आज आपको अच्छे लेवल के प्रश्न करवाए जाए, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चनों का लेवल अच्छा होगा। हो सकता है किसी सवाल को करने के लिए आपको 2 मिनट लग जाए, हो सकता है किसी सवाल को करने के लिए आपको 3 मिनट लग जाए, लेकिन सवाल आपका हो जाएगा बेटा, क्योंकि मेंस लेवल का, कैट लेवल का, एसबीआई पीओ लेवल के, आज सारे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। ओके, आज अच्छे लेवल के सवाल करेंगे बेटा। तो चलो मैं आपको सवाल से मिलवा देता हूँ बेटा। शुरुआत करेंगे थोड़े थोड़े आसान सवाल से। आपके सामने एक आसान सा सवाल है बेटा, मुझे इस सवाल का जवाब दो सारे बच्चे। इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा? आप सोल्व करो, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप सोल्व करके दिखाओ मुझे इस सवाल को। आई होप सभी को बेटा प्रश्न साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप मुझे सवाल करके बताओ, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। करो बेटा, सोल्व करो इस सवाल को, मुझे इस सवाल को सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। बेटा जिसको सवाल दिखाई नहीं दे रहा वो मेरी बात सुन लेगा। A takes 4 hours to plow as much field as 3B in 3 hours। ए को जितना खेत जोतने में 4 घंटे लगते हैं, बी को उतने खेत जोतने में 3 घंटे लगते हैं, जबकि बी 5 घंटे में जितना खेत जोतता है बेटा, उतना खेत जोतने में सी 6 घंटे लगाता है। वे सभी एक साथ काम करते हुए 44 घंटे तक खेत की जुताई करते हैं, तो बी और सी मिलकर खेत कितने समय में खेत की जुताई कर सकते हैं? बेटा मेरी बात सुनना, अगर आपको डे निकालने हो, मेरी बात सुनो बड़े प्यार से, आपको हर सवाल में यही करना है बेटा। आप डे कब निकाल सकते हो भाई? अगर मैं आपसे कहूं आप डे निकालो बेटा, तो डे आप कब निकाल सकते हो? जब बेटा आपको टोटल वर्क पता होगा और आपको एफिशिएंसी पता होगी तब। अरे आपको टोटल वर्क पता होगा और एफिशिएंसी पता होगा तभी तो डे निकाल लेंगे। तो बेटा जिस सवाल में आपसे डे और डे पूछ लेना, तो आपको 2 चीजों पर फोकस करना है, एफिशिएंसी पर। बेटा अगर आपको एफिशिएंसी पता है तो टोटल वर्क तो निकल जाएगा। कैसे? अगर आपको एफिशिएंसी पता है बेटा तो टोटल वर्क तो आपको निकल जाएगा एफिशिएंसी इनटू डेज करके, ठीक है। यानी कि आपको मेन फोकस रखना है बेटा एफिशिएंसी पर। आपको टाइम एंड वर्क में मेन फोकस बेटा एफिशिएंसी पर रखना है। आप इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ जल्दी मुझे। मैं आपको 1 मिनट का समय और दे रहा हूं, मुझे इस सवाल का आंसर दो आप, फिर बताता हूं मैं इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। बेटा लंबी क्लास चलेगी, 1.5 घंटे के आसपास क्लास तो कम से कम करेंगे, है ना। 1.5 घंटे के आसपास की क्लास तो लगाएंगे ये। चलो भाई, ओके। बेटा मेरी बात सुनना, देखो भाई सवाल मेरा कह रहा है कि सर ए को जितना खेत जोतने में 4 घंटे लगते हैं। भाई मैं बात करूं ए और बी की, बेटा मैं ए और बी की पूछता हूं। बेटा टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? ए अगर बेटा 4 घंटे लेता है खेत को जोतने में, तो बी लेता है 3 घंटे। बेटा इनका टाइम का रेशियो 4:3 है। अगर मैं इनके टाइम के रेशियो की बात करूं तो बेटा टाइम का रेशियो 4:3 है और बी का, ठीक है। तो बेटा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? आप बता देंगे सर अगर टाइम का रेशियो 4:3 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बेटा 3:4 आ जाएगा। यानी कि बेटा ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 4 हो गई। चलो भाई ठीक है, आगे बात सुनो। जबकि बी 5 घंटे में जितना खेत जोतता है उतना खेत सी 6 घंटे में जोतता है। भाई बी और सी के टाइम का रेशियो क्या है? मैं अगर बी और सी के टाइम का रेशियो को बात करूं बेटा, तो बी 5 घंटे में जोतता है बेटा, सी 6 घंटे में जोतता है। यानी कि सर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? बेटा एक इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा जल्दी बताओ। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 आ जाएगा। यानी कि सर मैं बी रेशियो सी की बात करूं, बी रेशियो सी की एफिशिएंसी क्या है? सर बी की एफिशिएंसी मान लो 6 है ना, तो बेटा सी की एफिशिएंसी 5 है। तो भाई आप इस सवाल को सोल्व करो। क्या आप ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हो? हाँ बेटा हमने रेशियो सोल्व आता है करना, इन ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रेशियो सोल्व हो जाएगा। यानी कि सर ए लेते हैं 18, ए की एफिशिएंसी बेटा 18 है, तो बी की एफिशिएंसी बेटा 24 है, और बेटा सी की एफिशिएंसी 20 है। मैं इसको और भी थोड़ा काटना चाहूँ तो देखो, 2 में 18, 2 12 24, बेटा 2 5 20, 2 10 20। यानी कि सर ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:12:10 है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 9:12:10 है, ठीक है। ओके, यदि बेटा वे एक साथ काम करते हैं तो 44 घंटे में खेत की जुताई कर देते हैं। बेटा हमारे पास एफिशिएंसी तो आ गई। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? सर अगर हमें डे निकालना है ना,
तो हमारा टारगेट रहेगा टोटल वर्क निकालना। तो बेटा आपको डे दे रखा है और आपको डे निकालना है, ठीक है। आपको बेटा क्या निकालना है, आपको टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। आपको डे दे रखी है, देखो 44 घंटे दे रखी है बेटा, और आपको एफिशिएंसी दे रखी है। भाई तीनों एक दिन में कितनी, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे आप बता सकते हैं सर। अगर ये 9 यूनिट करता है, ये 12 करता है और सर ये 10 करता है, तीनों मिलाकर 12 और 21 और 10 बेटा कितने हो गए, ये तीनों मिलकर बेटा कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में बेटा, ये कितने काम कर देंगे जल्दी बताओ। 9 और 12 21 और के हिसाब से बेटा ये करेंगे मेरा कितना काम, ये कर देंगे मेरे 32 काम, ठीक है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे भाई, ये 9 करता है, ये 12 करता है, 10 करता है, 12 और 9 21 और 10 31 काम कर देंगे, ठीक है। तीनों मिलकर बेटा एक दिन में 31 काम कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, भाई तीनों मिलकर एक दिन में 31 काम कर देते हैं और वो टोटल काम को बेटा 44 घंटे में खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क बता सकते हो आप भाई। अगर तीनों मिलकर एक घंटे में 31 काम करते हैं और उनको टोटल टाइम लगता है 44 घंटे, तो बेटा टोटल वर्क क्या आ जाएगा आप बता सकते हैं सर। टोटल वर्क मेरा आ जाएगा क्या, टोटल वर्क मेरा 44 घंटे में कितना काम करेंगे, 44 गुना में 31, यानी कि सर मुझे टोटल वर्क पता चल गया मेरा कितना है, 44 गुना में 31 है, ठीक है भाई। आपका दोनों चीज का आ गई आपके पास, आपको टोटल वर्क भी पता चल गया, आपको तीनों की एफिशिएंसी भी पता चल गई, आपका सवाल सोल्व हो चुका है। कैसे, बी और सी मिलकर खेत की जुताई कर सकते हैं बेटा। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं आप बताएंगे सर। बी और सी मिलकर एक दिन में 22 काम करते हैं, एक घंटे में लगा लो आप इनकी, यानी कि बी और सी की बेटा एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की बेटा एफिशिएंसी है 22, तो बेटा 44 गुना 31 काम को कितने दिन में करेंगे, वो कितने समय में करेंगे, तो बटा 22, 22 एकम 22, 22 तो 44, यानी कि बेटा 31 दूनी 62, यानी कि बेटा टोटल कितने समय में काम करेंगे, इसका राइट आंसर बेटा आ जाएगा मेरा 62, ठीक है। 62 घंटे में बेटा इस काम को खत्म कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। आपको अगर डे निकालने हैं ना, कितने समय में निकालेंगे, तो बेटा आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए और तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। आपका मेन टारगेट ये रहना चाहिए कि आप किसी तरह इन तीनों चीजों को निकाल लो, ठीक है। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए आप किसी तरह तीनों चीजों को निकाल लो, तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा बेटा। एक बहुत अच्छा सा सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाता है ना, तो ज्यादातर बच्चे तो सवाल को देखकर ही छोड़ देंगे कि करे क्या इस सवाल में। आप इस सवाल को करके दिखाओ मुझे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। ए कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, बेटा जिसको दिखाई नहीं देता वो लिख लेगा, मैं बोल रहा हूं। ए कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर a day, ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर द डे, next day B joined him who is twice as efficient as A, one next day C also joined, then who is thrice efficient of A and the process is continue। बेटा प्रोसेस इज कंटिन्यू का मतलब है कि अगले दिन बेटा D भी आएगा जिसकी एफिशिएंसी 4 गुना रहेगी, उससे अगले दिन बेटा E भी आएगा जिसकी एफिशिएंसी 5 गुना रहेगी, ऐसे ये चलते चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड डे जुड़ रहा है अभी, उसकी एफिशिएंसी डबल है। थर्ड डे जुड़ रहा है उसकी एफिशिएंसी थ्राइस है। फोर्थ डे जुड़ेगा उसकी एफिशिएंसी फोर्थ डे रहेगी। यानी कि सर ऐसे बंदे मेरे जुड़ते चले जाएंगे, पहले ए जुड़ेगा फिर बी फिर सी फिर डी ई फिर एफ, ऐसे बच्चे जुड़ते चले जाएंगे। आप इस सवाल को सोल्व करो, मुझे बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा कितने दिनों में पूरा होएगा, तो आपका फोकस सिर्फ इतना रहना चाहिए। आपका फोकस पता है क्या रहना चाहिए, आपका फोकस एक चीज पर होना चाहिए। क्या आपका फोकस बेटा एक चीज पर रहेगा, किस चीज पर, कि आपको बेटा टोटल वर्क और बेटा एफिशिएंसी, ये दो चीज निकालनी है। तो बेटा एफिशिएंसी तो आपके सामने दे रखी है, क्योंकि देखो एक की 2 गुनी दे रखी है, ठीक है, इसकी 3 गुनी दे रखी है। आपका एफिशिएंसी तो दे रखी है बेटा, आप अब टोटल वर्क पर फोकस करना कि टोटल वर्क मेरा क्या आएगा। करो भाई सोल्व करो, मुझे पता है बच्चों की बुद्धि घूमेगी इस सवाल में, लेकिन आप करो सोल्व। मैं चाहता हूं आप सोल्व करें इस सवाल को। भाई आपको देखो इस सवाल में क्या दे रखा है, घंटे काम करके 25 दिनों में पूरा करता है। पहले तो घंटे बेटा पहली बार आ रहे हैं ना, पहले घंटे नहीं पढ़े हमने, पहले तो करता था 25 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है ओके। तो बेटा यहाँ घंटे और आ गए। अब मेरी बात सुनो सर, घंटे से क्या होगा, है ना,
अगर यहाँ पर घंटे और आ गए बेटा, तो घंटे से क्या होगा, आप घंटे से क्या समझते हैं भाई, मेरी बात सुनना, मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बता दूं, ठीक है बेटा। अगर मैं, मेरी बात सुनना, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, नहीं मैं यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ भाई। अगर मैं एक दिन में, यदि मैं एक घंटे में बेटा, एक घंटे में एक बॉल बनाता हूं, मैं बेटा अगर एक घंटे में एक बॉल बनाता हूं, और मैं बेटा 24 दिन तक पर डे 8 घंटा काम करके कितनी बॉल बना दूंगा, तो आपको पता है सर आप एक दिन में कितनी बॉल बना सकते हो। अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो ना, अगर आप एक घंटे में एक बॉल बना रहे हो तो बेटा आप 8 घंटे में 8 बॉल बनाओगे। और सर 24 दिन तक कितनी बनाओगे, सर 24 दिन में 24 गुना में 8, यानी कि बेटा अगर मैं आपसे बात पूछता हूं कि टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा बेटा, वर्क हो जाएगा मेरा आवर इंटू डेज, ठीक है, आवर इंटू डेज, ठीक है। और मेरा सवाल ये होता कि सर दो आदमी कितना काम कर देंगे, एक घंटा पर डे 8 घंटा काम करके, और बेटा एक दिन में एक बॉल, एक घंटे में एक बॉल बनाते, तो आप कहेंगे सर मैन की ओर गुना कर दूंगा, यानी कि बेटा टोटल वर्क मेरा क्या होता है सर, टोटल वर्क निकालना चाहूँ ना मैं, तो बेटा मैन गुना डेज गुना आर होता है, ठीक है। यानी कि सर वर्क मेरा क्या होता है, वर्क मेरा मैन गुना डेज गुना आर होता है। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई इस सवाल को मैं सोल्व कैसे करूंगा, भाई मेरी बात सुनो, ये प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, 25 दिन में पूरा करता है। अरे मुझे यही नहीं पता कि काम कितना करता है पर घंटे, है ना, मुझे यही नहीं पता कि सर एक घंटे में कितना काम करता है। तो बेटा मुझे अगर ये बात नहीं पता कि एक घंटे में कितना काम करता है, तो आप एक बात करना, एफिशिएंसी मान लेना बेटा, एक ही एफिशिएंसी कितनी है, आप मान लो एक ही एफिशिएंसी मैंने मान ली कितनी, मैं मान लूँ सर एक ही एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर आवर, ठीक है बेटा। एक ही एफिशिएंसी कितनी है बेटा, एक ही एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर आवर। भाई इससे मैं क्या समझूंगा, यानी कि सर ए एक घंटे में 1 यूनिट काम करता है, ए एक घंटे में एक बाल बनाता है, ठीक है। चलो भाई मैंने एक एफिशिएंसी मान ली 1 यूनिट पर आवर है, ओके। अब मेरी बात सुनना बेटा, टोटल वर्क मेरा कितना होगा, आपका फोकस रहेगा बेटा किस पर, मैंने शुरुआत में बताया था बेटा आपको फोकस रखना है एफिशिएंसी और टोटल वर्क पर। तो टोटल वर्क कितना है भाई, देखो ए 8 घंटे काम करके 25 दिनों में पूरा करता है बेटा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, ए अगर एक घंटे में एक चेयर बनाता है, एक घंटे में एक बॉल बनाता है बेटा, 8 घंटे में 8 बना लेगा, तो टोटल वर्क मेरा बेटा कितना हो जाएगा, 8 घंटे में मान लो सर 8 बॉल बना लेगा, और 25 दिन में बेटा 25 गुना में 8, यानी कि बेटा कितना हो गया, 25 गुना में 8 करूंगा तो मेरा क्या आ गया टोटल वर्क, सर मेरा टोटल वर्क आ गया 25 गुना में 8, 25 8 200, यानी कि बेटा टोटल वर्क मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क मेरा सर 200 यूनिट आ गया। क्या आपको इतना समझ में आया कि सर टोटल वर्क मेरा 200 यूनिट है, ठीक है। टोटल वर्क मेरा बेटा 200 यूनिट है, ठीक है। टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क मेरा बेटा 200 यूनिट है। अब आगे मेरी बात को सुनना, ठीक है। ए ने काम शुरू किया और एक दिन के लिए काम किया, ठीक है। बी ने ज्वाइन किया, फिर ए की तुलना में 2 गुना कुशल है, अगले दिन सी शामिल हो गया, तुलना में 3 गुना कुशल है, और ये प्रक्रिया रहती है जब तक काम पूरा ना हो जाए, यदि वे 4 घंटे पर दिन काम करते हैं। भाई मेरी बात सुनना, ए ने पहले दिन, यानी कि ये सारे बेटा 4-4 घंटे काम करते हैं, इनका काम रहेगा पर डे का 4 घंटे का, ठीक। इनका काम पर डे का कितना रहेगा बेटा, इनका पर डे का काम रहेगा कि पर डे 4 घंटा काम करेंगे। तो भाई ए ने शुरुआत की काम की, ए ने अगर काम की शुरुआत की बेटा, तो मुझे एक बात बता दो, अगर ए ने काम की शुरुआत की, उसने एक दिन के लिए काम किया बेटा, ए ने फर्स्ट डे कितना काम कर दिया होगा, मैं बात करूं बेटा, ए ने फर्स्ट डे 8 काम कर दिए होंगे, तो फर्स्ट डे 4 काम करे होंगे, यानी कि बेटा मेरा पहला दिन खत्म हो गया। फर्स्ट डे बेटा कितना काम हुआ मेरा, फर्स्ट डे बेटा मेरे 4 ही बॉल बन पाई, ठीक है, ओके। उससे अगले दिन बेटा बी ने ज्वाइन किया, भाई ए तो लग ही रहा है, यानी कि सर मैं अगले दिन की बात करूं, सेकंड डे कितना काम होगा, आप बता सकते हैं सर, सेकंड डे 4 काम तो होगा ही होगा, सेकंड डे बेटा दूसरे दिन 4 काम तो होंगे ही होंगे, और बी और आ रहा है, और जो ए की तुलना में दुगना कुशल है, यानी कि बेटा ए अगर 4 बॉल बनाता था बेटा, तो बी बनाएगा 8 बॉल, यानी कि बेटा सेकंड डे कितना काम हो गया मेरा, सर सेकंड डे मेरा 4 जमा 8 काम हो जाएगा, ओके। बेटा मैं अगर थर्ड डे बात करूं, थर्ड डे कितना काम हो जाएगा, आप बताएंगे सर थर्ड डे मेरा 4 काम तो होगा ही होगा जो ए करेगा, 8 काम तो होगा ही होगा बेटा जो बी करेगा, लेकिन सर मेरे 12 काम और होंगे, क्यों, क्योंकि सर सी और आ गया, यानी कि सी बेटा
ए से कितना गुना कुशल है, तीसरे दिन बेटा आ रहा है सी जो कि 3 गुना कुशल है, यानी कि बेटा 12 काम और होंगे मेरे। यानी कि सर थर्ड डे मेरे कितने काम खत्म हो गए, थर्ड डे बेटा मेरे खत्म हो गए 4 जमा 8 जमा 12। अगर मैं फोर्थ डे की बात करूँ, आप बड़ी प्यार से बता सकते हो सर चौथे दिन मेरे कितने काम खत्म हो जाएंगे। बेटा चौथा दिन मेरा होगा 4 तो होगा ही होगा, 8 भी होगा ही होगा, 12 भी होगा ही होगा, और बेटा एक आदमी और आ जाएगा नया डी, जो कि बेटा पर डे कितना काम करता है, 16 काम करेगा। यानी कि सर इतना काम हो जाएगा। यानी कि बेटा फोर्थ डे मेरा कितना काम हो गया, फोर्थ डे बेटा मेरा इतना काम हो गया। आपको पता चला कि सर पहले दिन मेरे 4 काम हुए थे, दूसरे दिन मेरे 4 जमा 8 हो गए, तीसरे दिन सर 4 जमा 8 जमा 12 हो गए, चौथे दिन बेटा 4 जमा 8 जमा 12 जमा 16 हो गए। अरे कितने काम हो चुके, एक बार गिन के तो देख लो, कहीं काम ज्यादा ही करवा दें हम। सर 4 8 + 4 12, 12 8 20 4 24 40। यानी कि सर मैं देखना चाहूँ तो 24 और 40 बेटा 64, और 4 68, और बेटा 10 78, और 2 कितने काम हो गए बेटा मेरे, टोटल मेरे कितने काम हो गए जल्दी बताओ। टोटल मेरे सर हो गए कितने काम, टोटल बेटा मेरे कितने काम हो गए। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितने बनेंगे भाई, जल्दी जोड़ो इनको, 4 12 24 और 48 को जोड़ो आप। सर मेरे टोटल काम हो चुके हैं, कमी हुई है, चलो मैं एक और करवा लूँ है ना, अभी से तो 200 से मैं बहुत दूर हूँ। तो बेटा पांचवें दिन मेरे कितने काम होंगे, आप बता सकते हैं सर पांचवें दिन मेरे कितने काम हो जाएंगे। पांचवें दिन बेटा मेरे कितने काम होंगे, पांचवें दिन बेटा मेरे हो जाएंगे ये 40 तो होंगे ही होंगे, और बेटा 40 प्लस में कितना, यानी कि बेटा अगला जो आएगा उसकी एफिशिएंसी ए से 5 गुनी होगी, यानी कि 20 काम और होंगे। यानी कि सर पांचवें दिन मेरे 60 काम और हो जाएंगे, पांचवें दिन मेरे 60 काम और हो गए। यानी कि बेटा मेरे 5 दिन हो चुके हैं और काम कितने खत्म हुए, बेटा ये पांचवा दिन का है, पांचवें दिन 60 काम होंगे, तो बेटा 60 और 40 100, ठीक है 100 हो गए, और बेटा 100 और 24 और 4 28, और ये बेटा 40, यानी कि बेटा 5 दिन हो गए मेरे, 5 दिन हो चुके हैं और 140 काम खत्म हो चुके हैं। 5 दिन काम हो चुका है बेटा, 140 काम खत्म हो चुके हैं। बेटा काम कितना बचा मेरा, आप कहोगे सर 200 काम थे, 140 अगर मेरे हो चुके बेटा, तो मेरे कितने काम बचे, मेरे बचेंगे सर कितने काम बचेंगे भाई जल्दी बताओ। मेरे काम बच जाएंगे कितने, मेरे काम बचेंगे 60, ठीक है। अरे 60 काम बच गए, यानी कि सर 60 मेरे काम बच गए भाई, ठीक है। तो भाई छठे दिन अब कौन आएगा, भाई छठे दिन कौन आएगा, सर छठे दिन आएंगे, उनकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी बेटा, जो छठे दिन ज्वाइन करेगा बेटा, छठे दिन जो ज्वाइन करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी मुझे बताओ। एक सेकंड वेट करो, आपको दिख रहा है, चलो ठीक है बेटा, जो छठे दिन ज्वाइन करेगा, भाई यहाँ मेरी बात आ गई छठे दिन की। सर जो छठे दिन आएगा उसकी एफिशिएंसी 60 तो कम से कम रहेगी रहेगी, और बेटा उसकी एफिशिएंसी जो छठे दिन आदमी जुड़ रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सर 1 की 6 गुना, यानी कि बेटा 24। यानी कि बेटा उसकी मतलब छठे दिन मेरा काम कितना होगा, छठे दिन सर मेरा 84 काम हो जाएगा। क्या आपको 84 काम करने हैं, अरे सर हमारी मर्जी थोड़ी है 84 काम कर दे, हमारे तो काम तो 60 ही बच रहे हैं। यानी कि बेटा अगर छठा दिन पूरा काम होता, बेटा अगर छठा एक दिन अगर मैं छठे दिन काम करता, तो बेटा वन डे में कितना काम होता, वन डे के में होता बेटा 84। तो बेटा हमें कितने काम करने हैं, हमें 60 काम करने हैं। तो मैं आपसे पूछूं बेटा 60 काम कितने दिन में पूरे हो जाते, 60 काम क्या पूरे दिन में नहीं हो जाते, सर पूरा दिन तो नहीं लगता, दिन का कुछ पार्ट लगता मेरा, और 60 काम हो जाते, क्योंकि पूरे दिन में तो बेटा मेरे 84 काम हो रहे हैं। तो बेटा 60 काम कितने पार्ट में हो जाते मेरे, 60 बटे 84। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा बेटा, 12 5 60, 12 7 84, यानी कि सर 5 दिन तो मेरे पूरे लगेंगे, और 5 दिन के बाद बेटा 5/7 दिन और लगेंगे। यानी कि सर मैं आपसे बात करूं टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन तो पूरे लगेंगे, और बेटा 5/7 दिन और लगेंगे, यानी कि सर 5 से ही 5/7 डेज लगेंगे टोटल इस काम को करने में। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आई होप आपको बेटा ये सवाल समझ में आ चुका होगा। तो आपको अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो बेटा एक बार इसको थोड़ा सा, एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप 1 मिनट का वेट कीजिए मुझे, मैं 1 मिनट में आता हूँ, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप जल्दी सवाल को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, वेट कीजिएगा।
आई होप बेटा आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलो भाई मैं आपको एक अगले सवाल से मिलवाता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा माइक वगैरह लगा लूँ अपना। ठीक है भाई, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। बेटा मैं आपको अगले सवाल से मिलवाता हूँ। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे ये लोग, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, आप इसको करने की कोशिश करो पहले। ठीक है, आप इस सवाल को करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ बेटा ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। बेटा मैं काफी बार बता चुका हूँ, आपको फोकस रखना है एफिशिएंसी पर। अरे भाई एक बात बताओ, घनश्याम कितने दिनों में पूरा करेगा? अरे जब तक आपको टोटल वर्क नहीं पता और आपको घनश्याम की एफिशिएंसी नहीं पता कि आप सवाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, तो पहले टोटल वर्क निकालो और इनकी एफिशिएंसी निकालो, तब सवाल होगा मेरा सोल। इनकी एफिशिएंसी पर फोकस करो मेन बेटा, एफिशिएंसी पर फोकस करोगे तो टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा। आप एफिशिएंसी निकालो इन तीनों की, फोकस ऑन एफिशिएंसी। अगर बेटा आप एफिशिएंसी पर फोकस रखेंगे तो सवाल हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, तन्नक सा सवाल है यार ये। करो मुन्ना, करो करो कोशिश इस सवाल को सोल्व करने की। अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करवाऊंगा, आप भी याद रखोगे सर कितने कैसे कहाँ से लेके आते क्वेश्चन। बेटा टाइम एंड वर्क के जितने भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जिस भी एग्जाम में पूछेगा, एक बड़े से बड़ा एग्जाम था ना चाहिए आप, ठीक है, वो बेटा सारे पर्सन लेकर आ जाऊंगा आज। देखो भाई मेरी बात सुनना भाई, राम की दक्षता शाम से 25% अधिक है। यानी कि बेटा 25% अधिक का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब सर 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का 1/4 होता है। यानी कि सर राम की श्याम से है ना, राम की दक्षता शाम से 25% अधिक है। राम की दक्षता श्याम से 25% अधिक है। तो मेरी बात सुनना बेटा, मैं अगर राम और श्याम की एफिशिएंसी की बात करूं, अगर मैं राम एंड श्याम की एफिशिएंसी की बात करूं, तो राम की दक्षता शाम से, मान लो श्याम की बेटा अगर 5 है ना, 4 है, तो बेटा राम की कितनी है एफिशिएंसी? राम की एफिशिएंसी बेटा 5 है। यहाँ पर मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम ही यही है एफिशिएंसी लिखना, ठीक है, ओके। तो बेटा 60 दिनों के लिए राम की दक्षता शाम से 25% अधिक है, जो 60 दिनों में एक कार्य पूरा करता है, ठीक है बेटा। बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां से आपसे पूछना चाहूँ, ये देखो हु किसके लिए है? हु बेटा श्याम के लिए, यानी कि श्याम इस काम को बेटा 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो आप टोटल वर्क बता सकते हैं? हाँ मैं बता दूंगा सर, टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क मेरा 60 गुना में 4 हो जाएगा। यानी कि सर श्याम अगर 4 दिन में टोटल वर्क 60 दिन में पूरा वर्क कर देता है, तो बेटा श्याम की एफिशिएंसी 4 है, तो बेटा टोटल वर्क मेरा 240 हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि सर टोटल वर्क 240 आ गया? देखो हमने एक चीज निकाल ली है कि सर राम और श्याम की एफिशिएंसी पता चल गई और हमें टोटल वर्क पता चल गया, ठीक है। आगे मेरी बात सुनो, घनश्याम को काम पूरा करने के लिए राम और श्याम से एक साथ लिए गए समय की तुलना में 6/6 सही 2/3 दिन कम लगते हैं। यदि राम और श्याम 16 दिन तक काम करते हैं। भाई एक बात सुनो, ठीक है भाई, मुझे एक बात सुनना, इस सवाल को मैं कैसे सोल्व करूंगा? अगर बेटा मैं घनश्याम की निकालना चाहूं कि इस सवाल में मैं क्या निकालूंगा? इस सवाल में बेटा आप घनश्याम की एफिशिएंसी निकालो। क्या आप घनश्याम की एफिशिएंसी निकाल सकते हो? घनश्याम की एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ मुझे। बेटा मेरी बात सुनना, ये कह रहा है जो घनश्याम है ना, काम को पूरा करने में राम और श्याम से लिए गए समय से इतने दिन कम लेता है। तो भाई आपको पता है कि राम और श्याम कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? भाई देखो राम की एफिशिएंसी 5 है और श्याम की बेटा एफिशिएंसी 4 है। यानी कि मैं बात करूं बेटा, राम प्लस श्याम मिलकर बेटा काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? राम प्लस श्याम मिलकर बेटा काम को 240/9
बेटा अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो 80/3 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, राम और श्याम मिलकर बेटा इस काम को 80/3 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन ये बात कर रहा है जो घनश्याम है ना, वो इनसे काम को पूरा करने के लिए राम और श्याम द्वारा लिए गए समय से 6 सही 2/3 दिन कम लेता है। यानी कि बेटा इनसे 6 सही 2/3 दिन कम लेगा। 6 सही 2/3 का मतलब है 6 3 6 18 और 2 20, यानी कि 20/3 दिन कम लेगा। भाई अगर ये 80/3 दिन ले रहे हैं और घनश्याम बेटा इनसे 20/3 दिन कम ले रहा है, तो घनश्याम कितने दिन लेगा इस काम को करने में? आप बता देंगे सर ये 80/3 ले रहे हैं और घनश्याम इससे बेटा 20/3 दिन कम ले रहा है, यानी कि बेटा घनश्याम इस काम को करने में 60 दिन लेगा। घनश्याम इस काम को करने में 60 दिन लेगा। ठीक है सर, आपको पता चल गया घनश्याम इस काम को करने में 60 दिन लेगा। तो भाई आपको घनश्याम एफिशिएंसी बता सकते हो? हाँ सर, घनश्याम अगर 60 दिन ले रहा है और टोटल वर्क बेटा मेरे 240 है, टोटल वर्क मेरे 240 है और घनश्याम इस काम को करने में 60 दिन ले रहा है बेटा, तो घनश्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 60/3, यानी कि बेटा 20 है ये 20। ठीक है, अगर घनश्याम की एफिशिएंसी, घनश्याम बेटा इस काम को करने में 20 दिन का समय ले रहा है और टोटल वर्क बेटा मेरे 240 है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी? भाई इसकी एफिशिएंसी 12 हो गई। यानी कि बेटा राम श्याम और घनश्याम तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई आपको? राम श्याम और घनश्याम तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई सर, इसकी है एफिशिएंसी 12। तो सवाल मेरा हो गया खत्म। कैसे? मेरी बात सुनना। यदि राम और श्याम 16 दिन तक काम करते हैं, भाई राम और श्याम एक दिन में 9 काम करते बेटा, 16 दिन में 16 में 144, यानी कि बेटा 144 काम कर देंगे। ठीक है, ओके। तो बाद में दोनों कार्य छोड़ देते हैं भाई, बाद में दोनों कार्य छोड़ देंगे तो कार्य कितना बचा? सर 240 काम थे मेरे और मेरे 144 हो चुके हैं, यानी कि मेरा 96 कार्य बचा है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद दोनों छोड़ जाते हैं, तो घनश्याम इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बेटा घनश्याम की एफिशिएंसी 12 है। बेटा 60 काम को कितने दिन में करेगा? 12 96/12, 98 काम को कितने दिन में करेगा? 96/12, 12 7 84, 12 8 96, यानी कि बेटा 8 डे। यानी कि सवाल का सही उत्तर क्या है? 8 दिन में बेटा इस काम को पूरा करेगा। इसकी एफिशिएंसी 8 दिन है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस सवाल का मुझे जवाब देना, मैं देखता हूँ सबसे पहले इस सवाल को कौन करके दिखाता है। बेटा अगर आपको कितने घंटों में खत्म करना है, यानी कि समय निकालना है बेटा, तो आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी पर फोकस करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। आपको टोटल वर्क और अगर एफिशिएंसी पता है, आपका सवाल हो जाएगा। बेटा रेशियो में लेकर चला करो सवालों को, रेशियो में लेकर चलोगे बहुत जल्दी सवाल को कर लेंगे, ये बात की गारंटी मेरी है बेटा। चौथा सवाल आपके सामने, इस सवाल को मुझे सोल्व करके बताओ राइट आंसर क्या आएगा। बेटा बहुत अच्छे अच्छे इक्वेशन वाले सवाल भी करवाऊंगा, जिन सवाल में इक्वेशन बनती है वो सवाल भी करेंगे आज हम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। करो। हाँ भाई देखो, दो आदमी हैं, रोहन है, नहीं एक ही आदमी, अकेला ही रोहन है। रोहन भाई पहले किसी काम को, रोहन शुरुआत में इस गति से कार्य करता है कि संपूर्ण कार्य को 32 घंटे में कर सकता है, परंतु वह इस गति से 26 घंटे तक ही कार्य करता है कि संपूर्ण कार्य 24 घंटे में कर सके। ये बेटा यहाँ पर हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, मैं बताता हूँ क्या है। बेटा इसका इस गति से 26 घंटे तक ही कार्य करता है। आफ्टर दैट ही वर्क एट द रेट, उसके बाद उसने इस गति से कार्य किया कि संपूर्ण कार्य 24 घंटे में खत्म हो जाता। बेटा बाद में उसने इस गति से काम किया है कि काम मेरा 24 घंटे में खत्म हो सके। ठीक है, बाद में उसने बेटा संपूर्ण कार्य 24 घंटे में कर सके। ठीक है, यहाँ पर इतना लिखना पड़ेगा कि बाद में वह इस गति से कार्य किया कि संपूर्ण कार्य 24 घंटे में कर सके। ठीक है, यानी कि संपूर्ण कार्य को 24 घंटे में कर सके, इस गति से बेटा कार्य करने लग गया। यदि रोहन शुरुआत में ही इस गति से कार्य करता, नहीं, यदि रोहन इसी तरह कार्य करने की गति बदलते हुए कार्य को खत्म करे, तो बेटा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाता?
यानी कि मेरा प्रश्न समझने की कोशिश करो। सवाल ये कह रहा है कि रोहन ने किसी कार्य को बेटा 32 घंटे में कर सकता था, लेकिन उस गति से बेटा उसने 26 घंटे तक काम किया। उसके बाद क्या किया, उसने अपनी गति बढ़ा दी। और गति किस हिसाब से बढ़ाई बेटा, गति उसने इस हिसाब से बढ़ाई कि पूरा काम 24 घंटे में ही कर सकता था अगर शुरुआत से गति से करता तो। ठीक है, गति इतनी तेज कर ली कि जो काम 32 घंटे में होता था, अब उसकी गति बेटा उस काम को करने की 24 घंटे की हो गई। तो बेटा 24 घंटे की गति से उस काम को कितने दिन में कितने समय में करता, उसके 26 घंटे तो लग चुके बेटा। 26 घंटे तक जितना काम कर लिया वो तो ठीक है, 26 घंटे के बाद जितना बचा हुआ काम है बेटा उसको किस गति से करेगा, उसको उस गति से करेगा जिस गति से संपूर्ण कार्य 24 घंटे में हो जाता। 26 घंटे के बाद उस गति से काम करेगा जिस गति से पूरा कार्य 24 घंटे में खत्म हो जाता, पूरा कार्य। ठीक है, तो बेटा मेरी बात सुनना भाई, पहले उसका गति कितनी थी, अगर मैं पहले बता टाइम मैं दो मान लूं बेटा, टाइम t1 और बेटा t2 मान लूं, यानी कि सर पहले इस गति से काम कर रहा था, काम 32 घंटे में खत्म हो जाए, और बेटा उसके बाद उसने गति ऐसी कर ली कि काम 24 घंटे में ही खत्म कर देता। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बेटा इनके टाइम का रेशियो है ये मेरा, अगर मैं बेटा एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं, अगर मैं आपसे एफिशिएंसी का रेशियो की बात करूं बेटा, एफिशिएंसी का रेशियो 24 गुना 24 रेशियो 32 हो जाएगा, यानी कि बेटा 8 3 24 और 8 चौक 32, यानी कि बेटा इनकी एफिशिएंसी क्या थी, ये पहले उसकी एफिशिएंसी 3 थी और बेटा अब उसकी एफिशिएंसी 4 है। यानी कि सर 3 की एफिशिएंसी से तो काम करा उसने 26 घंटे तक, उसके बाद बेटा उसने 4 की एफिशिएंसी से काम किया। अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछूं आप बता देंगे? भाई देखो 3 की एफिशिएंसी के साथ अगर 32 घंटे लगते थे, टोटल वर्क मेरा 96 हो जाएगा। 3 की एफिशिएंसी के साथ बेटा अगर 32 घंटे उस काम को करने में लग रहे हैं तो टोटल वर्क मेरा 96 हो जाएगा। अब टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी सेम आएगा। 4 की एफिशिएंसी के साथ 24 घंटे लगते तो बेटा 96 आता फिर भी, यानी कि टोटल वर्क मेरा बेटा 96 आ गया, टोटल वर्क मेरा 96 है। ठीक है बेटा, उसने 26 घंटे तक कार्य किया, 26 घंटे तक तो 3 की एफिशिएंसी से कार्य किया, तो बेटा 26 घंटे तक 3 की एफिशिएंसी से कितना कार्य कर देता सर, 26 या 78, यानी कि बेटा 78 काम तो वो कर देता, 78 काम कर देता। बेटा काम कितने बचते सर, काम बचते उसके 18। अब इस 18 काम को किस गति से करेगा बेटा, ये बचे हुए 18 काम है, इस 18 काम को किस गति से करेगा, इस बचे हुए 18 काम को बेटा करेगा 4 की एफिशिएंसी के साथ। तो सर 4 की एफिशिएंसी के साथ 18 काम को करने में कितना समय लगता, आप बता देंगे सर, 4 चौक 16, 4 से ही 1/2, यानी कि मैं बात करूं बेटा 4 से ही 1/2 सर घंटे उसको और लगते, यानी कि टोटल काम उसका कितने घंटे में खत्म हुआ बेटा, 26 घंटे तो पहले लगा चुका वो 3 की गति से, और बेटा 4 घंटे से 4 4.5 घंटे लगा दिए उसने 4 की गति से, यानी कि बेटा टोटल काम 26 + 4 से 1/2, यानी कि सर 30 से ही 1/2 घंटे में पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, प्यारा सा सवाल था, तन्नक सा सवाल था, आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अब बेटा मैं आपको एक अच्छे से सवाल से मिलवाता हूँ, आपके सामने एक बहुत ही मोस्ट रिपीटेड सवाल है बेटा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं और अच्छा सा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको सोल्व करिए। दो men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less brick per hour and build a wall in 12 hours. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। बहुत बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सा सवाल है। ठीक है बेटा, दो इंसान किसी कार्य को 15 घंटे और 20 घंटे में करते थे, अगर वो दोनों साथ काम करते बेटा तो 1 घंटे में 280 ईंट कम लगाते। क्यों, इसका एक ही मकसद है यार, बात तो बाद में लग गए होंगे है ना, तेरी मेरी मेरी तेरी करने लग गए होंगे। ठीक है, 280 ईंट कम लगी। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है 280 ईंट कम लगा के उन्होंने काम 12 घंटे में खत्म किया, तो बेटा दीवार में कितनी ईंट लगी। अरे वाह क्या सवाल है, मैं देखता हूँ सबसे पहले इस सवाल का मुझे जवाब कौन दे के दिखाता है। करो भाई करो, जल्दी करो।
ये हुआ क्या सवाल? सवाल हुआ नहीं हुआ? अच्छा सवाल है ना। ओके चलो बेटा देखो मेरी बात सुनना, जिससे सवाल हुआ उससे ठीक है, जिससे नहीं हुआ मेरी बात सुनेगा। ठीक है भाई, दो पुरुष हैं, दो महान पुरुष हैं। ठीक है, एक पुरुष बेटा, दो पुरुष है मेरे पास, मैं मान लूँ ए और बी बेटा दो इंसान है, ए और बी दो पुरुष है बेटा। ए किसी काम को 15 घंटे में करता है भाई, ए किसी काम को 15 घंटे में करता है बेटा, बी किसी काम को 20 घंटे में करता है, बी किसी काम को 20 घंटे में करता है। ठीक है, तो बेटा आप एक काम करो, टोटल वर्क मान लो 60, यानी कि बेटा ए, ठीक है, आप मान लो सर ए 1 घंटे में कितनी ईंट लगाता है बेटा, 1 घंटे में 4 ईंट लगाता है। ठीक है भाई, अगर 15 घंटे में कर रहा है, 20 घंटे में कर रहा है और 60 ईंट लगाइए बेटा टोटल, तो ए 1 घंटे में 4 ईंट लगाएगा, 4 ईंट पर आवर। बेटा ये लगाएगा 3 ईंट पर आवर, ये लगाएगा बेटा 3 ईंट पर आवर। ठीक है, लेकिन बेटा इस रफ्तार से काम करते तो बात बन जाती है। अगर उन्होंने 7 काम किया बेटा, तो एक बात बताओ, 7 काम किया उन्होंने और वो प्रति घंटे 200 ईंट कम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, तो एक बात बताओ बेटा, ये 1 घंटे में कितनी ईंट लगाते दोनों मिलकर? सर ये 1 घंटे में दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 ईंट लगाते। भाई दोनों की बात करूं, अगर दोनों मिलकर काम करते तो बेटा दोनों मिलकर 7 ईंट लगाते, लेकिन कितनी ईंट लगा रहे हैं भाई, ये काम को 12 घंटे में खत्म कर रहे हैं, 12 घंटे में एक दीवार खत्म कर रहे हैं, और बेटा टोटल 60 ईंट लगानी है, टोटल 60 ईंट है, और बेटा 12 घंटे में खत्म कर रहे हैं काम को, यानी कि 1 घंटे में बेटा 60/12, यानी कि बेटा 1 घंटे में 5 ईंट लगा रहे हैं। यानी कि सर लगानी तो चाहिए थी 7, लेकिन लगा कितनी ईंट रहे हैं बेटा, 5 ईंट लगा रहे हैं। यानी कि बेटा इनको 7 ईंट लगानी थी, 5 ईंट लगा रहे हैं, 7 ईंट लगानी थी, 5 फिलहाल में लगा रहे हैं। तो बेटा कितनी ईंट कम लगाई 1 घंटे में उन्होंने? सर उन्होंने 1 घंटे में 2 ईंट कम लगाई, 1 घंटे में बेटा उन्होंने 2 ईंट कम लगाई। लेकिन हमारे सवाल वाले भाई साहब ये कह रहे हैं कि 2 ईंट नहीं, 280 ईंट कम लगाई बेटा। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 280 है बेटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 140 है, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा मेरी 140 आ जाएगी। ठीक है बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 140 आ जाएगी। तो भाई मैं आपसे बात करूं, टोटल ईंट कितनी लगाई? क्या उन्होंने टोटल ईंट 60 लगाई? नहीं सर 60 नहीं, 60 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 गुना 140, यानी कि सर 8400 ईंट लगाई उन्होंने। ठीक है, 14 छिकम 84, यानी कि बेटा 8400 टोटल ईंट लगाई है। यही सवाल का सही जवाब है। दीवार में ईंटों की संख्या कितनी बेटा? दीवार में ईंटों की संख्या 8400 है, 8400 इज द राइट आंसर। देखो कितना तन्नक सा सवाल था, आप लोगों ने सोल्व कर लिया, बहुत ही आसान सा सवाल था ना, और आप लोगों ने बेटा आसानी से इस सवाल को कर भी लिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपको आई होप मजा आया होगा। अगले सवाल को करो और मजा आएगा, मजा ही मजा है आज। ठीक है, मजे मजे में पढ़ेंगे, मजे मजे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, करो इस सवाल को करो। समय दे रहा हूँ आपको 2 मिनट का, 2 मिनट में सोल्व करके दिखाओ मुझे इस सवाल को। अच्छा सवाल है। अरे एक बात बताओ, मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनना। चलो करो करो, 1 मिनट और दे रहा हूँ आपको, करो जल्दी करो।
भाई ओ 50 सेकंड और बच रहे भाई आप लोगों की, जल्दी करो। 40 सेकंड बच रही है, जल्दी करो। 30 सेकंड बच रही है। ट्वेंटी 10 सेकंड रिमेनिंग। टाइम ओवर। बेटा मेरी बात सुनो, टाइम ओवर हो गया भाई, अब समझ लो मेरी बात को, छोड़ दो सवाल को, मेरी बात सुनो, ठीक है। अरे कहाँ है तो, ये रहा, ठीक है। ए और बी बेटा 880 रुपये में एक काम लिया, यानी कि बेटा ए और बी को कितने रुपए मिलते हैं, अगर मैं बात करूँ बेटा ए प्लस बी को मेरा कितने रुपए में काम किया इन्होंने, बेटा 880 रुपये में काम किया। भाई एक बात बताओ, मेरा जो एफिशिएंसी का रेशियो, बेटा मेरा एफिशिएंसी का रेशियो और मेरा काम का रेशियो और बेटा मेरे वेजेज का रेशियो, इन तीनों का रेशियो सेम होता है, आपको पता है ना। भाई जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा काम करूँगा, और जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा काम करूँगा, और बेटा जितना ज़्यादा काम करूँगा उतनी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यानी कि सर एफिशिएंसी का टाइम, एफिशिएंसी का बेटा एफिशिएंसी मेरी और सर मेरा जो वेजेज है इनका रेशियो मेरा बराबर रहता है, ठीक है। एफिशिएंसी का और बेटा वेजेज का रेशियो मेरा बराबर होता है, आप एक बात को समझ लेना, ठीक है। भाई मेरी बात सुनो, ए और बी ने सर किसी काम को 880 रुपये में करने का ठेका लिया। जब वे एक साथ काम करते हैं तो बेटा ए को बी से 240 रुपये अधिक मिलते हैं। भाई ए को बी से, भाई ये मान लो ए है और ये मान लो सर बी है, ए को बी से 240 रुपये अधिक मिलते हैं। तो भाई कैसे करेंगे, आप ऐसे करा करो भाई, 880 में से आप एक काम करो 240 माइनस कर दो, यानी कि ये तो बेटा ज़्यादा मिलने हैं एक को, यानी कि ये तो बेटा एक को ज़्यादा मिलने हैं 240। तो सर पहले इनको कितने कितने दे दे, तो बेटा अगर 240 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 620 आ जाएगा, 640। यानी कि सर पहले तो मिलते कितने, 320 320, इन दोनों को 320 320 मिलते, लेकिन बेटा टोटल 880 में से 240 किसको फालतू मिले, सर ए को। यानी कि बेटा ए को कितना मिला, ए को 240 और ऐड कर लो, यानी कि बेटा ए को 560 रुपये मिले। तो बेटा आपको यहाँ से आ गया ना कि ए को 560 रुपये मिले, ए को 560 मिले बेटा, बी को 320 रुपये मिले। क्या आपको पता चल गया कि इन दोनों को कितने रुपए मिले, आप देख लेना बेटा। ए को 240 रुपये फालतू ही मिल रहे बी से, तो टोटल बेटा 880 है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी बताओ। तो बेटा ये है उनके किसका रेशियो, ये बेटा उनके वेजेज का रेशियो है, यानी कि उनको कितने रुपए मिले। तो बेटा मैं यहाँ से अगर आपसे निकालना चाहूँ एफिशिएंसी का रेशियो, तो आप निकाल दो, सर वेजेज का एफिशिएंसी का बराबर होता है। तो भाई 0 से 0 कट जाएगी, और 8 7 56 और 8 चौक 32, यानी कि बेटा एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, इनके एफिशिएंसी का रेशियो सर 7:4 आ गया। क्या आपको पता चल गया, इनके एफिशिएंसी का रेशियो बेटा 7:4 है, ठीक है। ओके बेटा मैंने आपको एक बात बताई कि एफिशिएंसी का रेशियो, बेटा एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे डे का रेशियो पूछूं तो, क्योंकि सवाल मेरा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पूरा करने में बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं। तो बेटा मैं इनके डे का रेशियो पूछूं आपसे, तो डे का रेशियो क्या हो जाएगा, मान लो भाई ए को अगर 4 दिन लगते हैं ना, तो बेटा बी को 7 दिन लगेंगे। ए को अगर 4 दिन लगते बेटा तो बी को 7 दिन लगेंगे, ठीक है। देखो ए को अगर 4 दिन लगते बेटा, ठीक है, मेरी बात सुनना, मैं यहाँ बैठा देता हूँ थोड़ी देर अपने आप को ये सवाल समझाने के लिए। हाँ यानी कि बेटा ये मेरी बात सुनो, ए को अगर बेटा 4 दिन लगते किसी काम को करने में, तो बी को 7 दिन लगेंगे। तो कितने दिन फालतू लग रहे बेटा, 3 दिन फालतू लग रहे हैं। लेकिन सवाल वाले भाई साहब ये कह रहे हैं कि सर 12 दिन फालतू लग रहे हैं। यानी बेटा 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी। तो मेरा सवाल क्या है, मैंने कि भाई ये कितने दिन लगाएगा, यानी कि सर ये 4 दिन नहीं, ये 16 दिन लगाएगा बेटा, और सर ये 7 दिन नहीं, ये 28 दिन लगाएगा। यानी कि इसको काम करने में बेटा 16 दिन लगेंगे, इसको काम करने में बेटा 28 दिन लगेंगे। तो भाई टोटल काम कितना है, आपको पता है कि सर 16 की एफिशिएंसी के साथ ये 7
16 दिन लगाता है 7 की एफिशिएंसी के साथ। यानी कि बेटा टोटल वर्क कितना है मेरा 16 गुना में 7 यानी कि 112। टोटल वर्क बेटा मेरा 112 है। टोटल काम मेरा 112 है। ठीक है, टोटल काम बेटा मेरा 112 है। तो ये कह रहा है ए और बी दोनों काम साथ करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा भाई। इन दोनों की एफिशिएंसी 11 है बेटा। 112 काम को 11 की एफिशिएंसी के साथ 11 ढाई का 110, 10 सही 2/11 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो बेटा 10 सही 2/11 दिन क्या है, इस सवाल का सही जवाब है 10 सही 2/11 डे इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 सही 2/11 दिन इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्या बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, मुझे जल्दी बताओ। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया नहीं आया? आ गया ना, चलो बिल्कुल आ गया बेटा। इस सवाल को करने में देखो आपने क्या निकाला बेटा, आपने पहले बेसिक से एफिशिएंसी का रेशो निकाला, एफिशिएंसी से बेटा रे का रेशो निकाल देंगे। लेकिन मैंने चेक किया कि सर ये 4 दिन लेता है, ये 7 दिन लेता है, 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा था सर 3 दिन नहीं 12 दिन फालतू ले रहा था। तो बेटा मैंने एक दिन का 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकाल ली बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली 4। तो बेटा 4 दिन नहीं उसने 16 दिन लिए, 7 दिन इसने 28 दिन लिए बेटा। इसने 16 दिन लिए 7 की एफिशिएंसी के साथ। तो बेटा 16 7 112 टोटल काम हो जाएगा मेरा। 112 काम को बेटा 7 प्लस 4 11 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेंगे, 112/11 यानी कि सर 10 सही 2/11 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा ये भी सवाल आपका हो चुका है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया भाई काफ़ी अच्छे से? ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया बेटा, एक अच्छे सवाल से मिलवाता हूँ आपको। ये सवाल आपके सामने आ रहा है, प्यारा सा सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब देना क्या आएगा। करो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। आप इस सवाल का मुझे जवाब दो, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। उठ के आ जाऊँ वापस, चलो वापस आ गया। करो इस सवाल को सोल्व करो आप। आसान सा सवाल है ना, इतना अच्छा सवाल है बेटा। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप जल्दी सोल्व करो इसको, फिर मैं समझाना शुरू करूँगा आप लोगों को इस सवाल को। इसके बाद बेटा लेवल बढ़ाऊंगा, कोई भाग कर नहीं जाता क्लास से। कभी मैं लेवल बढ़ाऊँ और क्लास देखो क्लास गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, अच्छे लेवल के सवाल भी करो भाई। सिलेक्शन अच्छे सवाल ही करवाएंगे, इजी सवाल को तो सब करते हैं। कभी सोचो सर हम भी कर, आसान से आसान सवाल करवा दो, आसान को सब करेंगे। सिलेक्शन उसका होगा बेटा अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन का कम करने के लिए बेटा एग्जामिनर अच्छे लेवल के सवाल पूछेगा। आपको पता है कि अगर बेटा कंपटीशन बच्चों का करना है, बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अगर उसको बच्चों की सिलेक्ट करना है बेटा तो लेवल बढ़ाएगा। और हम पहले से ही बढ़ा हुआ लेवल करेंगे तो सर जो एग्जामिनर जिन बच्चों को सिलेक्ट करेगा उसमें हमारी गिनती जरूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सर एग्जामिनर कितना भी लेवल बढ़ा ले, हम उससे 2 लेवल ज़्यादा सीख कर जाएंगे एग्जाम में। ठीक है बेटा, अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे यार, मैं आपको कैट लेवल का सवाल करवा रहा हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को। अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम दोगे, मैं कैट लेवल के सवाल करवा दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी हो सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सवाल आसान सा था। मेरी बात सुनो, इस सवाल में है क्या। अब मैन बेटा एक पुरुष एक महिला की तुलना में 2 गुना काम करता है। बेटा अगर मैं यहाँ से मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकाल लूँ, अगर बेटा मैं यहाँ से मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकाल लूँ, यानी कि बेटा अगर वीमेन करती है 1 काम, तो बेटा मैन कितने काम करेगा, मैन 2 काम करेगा। ठीक है, ओके। एक महिला एक बच्चे की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करती है, यानी कि बेटा मैं वुमेन और चाइल्ड का रेशियो निकाल लूँ, तो बेटा चाइल्ड अगर 1 काम करता है ना, तो बेटा वुमेन 2 काम करेगी। तो भाई ऐसा हो सकता है कभी वुमेन एक बार तो 1 यूनिट काम करे, एक बार 2 यूनिट काम करे, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको बराबर कर लो। ये बराबर कैसे होगा, या तो आप ऐसे क्रॉस में गुणा कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और बेटा 1 का 1, यानी कि सर मैन चाइल्ड और मैन वीमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी क्या आ गई बेटा, मैन वीमेन एंड चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया सर 4:2:1।
ठीक है। यदि 16 पुरुष 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, बेटा 16 पुरुष 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, यानी कि टोटल वर्क मैं आपसे पूछता हूँ कि आप टोटल वर्क बता देंगे? क्या आप टोटल वर्क बता सकते हैं? हाँ सर बता देंगे, क्योंकि मैन एक दिन में बेटा 4 काम करता है और 16 पुरुष 12 दिन में कितना काम करेंगे भाई? अगर एक पुरुष एक दिन में 4 काम करता है, बेटा 16 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बता देंगे 16 गुना 4 काम करेंगे। लेकिन पूरा काम बेटा मेरे 12 दिन में खत्म हो रहा है, तो बेटा 12 दिन में कितना काम कर देंगे? 12 दिन में इतना काम कर देंगे, यानी कि सर 16 गुना 4 गुना 12, ये क्या है मेरा? ये मेरा टोटल वर्क है। क्या आपको टोटल वर्क समझ में आ गया भाई? 16 पुरुष, अरे एक पुरुष की एफिशिएंसी 4 है, यानी कि बेटा एक पुरुष एक दिन में 4 बॉल बनाता है। ठीक है, एक पुरुष बेटा एक दिन में 4 बॉल बनाता है, तो 16 पुरुष एक दिन में 64 बॉल बना देंगे और 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, यानी कि सर 64 अगले दिन में 64 अगले दिन में 64, यानी कि 12 दिन तक और काम चलेगा। तो बेटा टोटल वर्क मेरा 16 गुना 4 गुना 12 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो भाई मेरे से सवाल पूछ रहे हैं 32 महिलाएं और 64 लड़के। बेटा 32 महिलाएं एक दिन में कितनी बॉल बना देगी? ये 32 महिलाएं एक दिन में बनाएगी 32, 2 की एफिशिएंसी का 64 बॉल, तो बेटा 64 लड़के 64 बॉल ही बनाएंगे। यानी कि सर अब एक दिन में कितनी बॉल बनेगी? अगर एक दिन में 32 महिला और 64 फीमेल लड़के मिलकर 128 बॉल बनाते बेटा, तो 128 की एफिशिएंसी से काम कितने दिन में होगा बेटा? क्योंकि इस काम को करेंगे कौन कौन? 32 महिला और 64 बेटा लड़के। ये एक दिन में बेटा 128 बॉल बनाती है, तो ये कितने दिन में बनाएंगे बेटा सारी की सारी? तो ये देखो 16 एकम 16, ठीक है, 16 8 128, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि सर 6 दिन। तो 6 डे इज द राइट आंसर। ये बेटा 6 दिन में खत्म कर देंगे, तो 6 डे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या आपने सवाल समझ लिया? क्या आपको ये सवाल समझ में आ चुका कि सर इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 दिन। 6 डे इज द राइट आंसर। 6 डे इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था, अच्छे समझ में भी आ गया। चलो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये भी अच्छा सवाल है। इस सवाल को करके बताओ मुझे क्या आएगा राइट आंसर। आपको बेटा मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ इस सवाल को सोल्व करने के लिए। आपका समय हुआ शुरू। सवाल बुद्धि घुमाने वाला है, बुद्धि घुमा सकता है सवाल, अगर बेटा आपको बेसिक नहीं पता तो। बेटा मेरी बात सुनना, थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी करेक्शन क्या है, ये देखो बेटा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है? मेरी बात सुनना, देखो। अरे पीछे क्यों आ रहा है भाई? रेशियो ऑफ वर्क डन, बेटा कार्य का रेशियो है ये, यानी कि ये कार्य क्षमता नहीं है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी नहीं बेटा, ये कार्य है। ए बी की कार्य, ये कार्य का रेशियो बेटा, ए और बी का कार्य का रेशियो, ठीक है, एफिशिएंसी का नहीं है ये। वर्क डन यानी कि बेटा ए अगर 3 काम करता है तो बी 2 काम करता है, वर्क का रेशियो, ठीक है। तो इस सवाल को सोल्व करो आप। ए और बी की कार्य 3:2 है, यानी कि बेटा ए 3 काम करता है तो बी 2 काम करता है। करो मुन्ना, दिमाग लगाओ, करो सवाल को सोल्व और थोड़ा दिमाग चलाओ अपना, और मुझे आंसर बताना क्या आएगा। अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे। बेटा संडे को मैराथन लगाने की सोचता हूँ, 2 मैराथन, लेकिन कुछ ना कुछ इमरजेंसी ऐसी आ जाती है यार, संडे को कोई ना कोई काम निकाल देते हैं घर वाले, है ना, क्योंकि पूरे दिन घर पे रहते हैं, तो संडे को बेटा काम निकाल देते हैं कुछ ना कुछ, ये काम करो खिलाओ, ये काम करवाओ, ये काम करवाओ। यहाँ बच्चों की मैराथन का हिसाब लगाते हैं कि बच्चों को मैराथन कराएंगे, 2-2 मैराथन रखेंगे, लेकिन इनके काम एडवांस एडवांस रख देते हैं, ये क्या करें यार।
अब देखते हैं ये क्लास तो हमारी चलेगी लगभग 1.5 घंटे, इसका क्लास को तो खींचेंगे बेटा, अगली क्लास देखेंगे अगर समय बचा, ठीक है, तो इवनिंग में एक क्लास लगा देंगे, इसकी भी एक और क्लास लगा देंगे। मूड रहता है 2 क्लास लगाने का, लेकिन संडे को कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है घर में। करो भाई करो, थोड़ा दिमाग चलाओ यार, है ना, कोशिश करो, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, कोशिश तो करो यार, कोशिश करोगे तो हार थोड़ी होगी। क्या आपने सुन रखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है आप कर दो इस सवाल को, हो सकता है आप इस सवाल को सोल्व कर दो, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि चलानी पड़ेगी आप लोगों को। सर बुद्धि तो नहीं चलानी आती, दिक्कत तो यही आ रही है कि बुद्धि तो नहीं चलाते हम। चलो भाई कोई बात नहीं, बुद्धि चली जितनी चली, ना चली तो मेरी बात सुनो भाई। मुझे निकालना है, मुझे तो फोकस किस पर रखना है बेटा, मुझे फोकस रखना है एफिशिएंसी पर और बेटा टोटल वर्क पर, ठीक है। मुझे एफिशिएंसी पर टोटल वर्क पर फोकस रखना है। मेरी बात सुनना, ए बी से 20% अधिक कुशल है, यानी कि बेटा मैं बी ए से, यानी कि बेटा मैं ए और बी का रेशियो निकालना चाहूँ एफिशिएंसी का, तो बी ए से 20% अधिक कुशल है बेटा। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि बेटा ए अगर 5 काम करता है बेटा, तो बी 6 काम करेगा, यानी कि बेटा इतना कुशल है। यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बेटा आ गया 5/6। इतना करने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी बेटा। बी ने काम करना शुरू किया, ठीक है, बी ने काम करना शुरू किया, तो भाई मुझे एक बात बता दो, बी ने x दिन तक काम किया, तो बेटा बी x दिन में कितना काम कर देगा। अगर बेटा बी की एफिशिएंसी 6 है, तो बेटा बी x दिन में 6x काम कर देगा, ठीक है, 6x, बी x दिन में 6x काम कर देगा। और फिर बी को a से बदल दिया जाता है, यानी कि फिर b चला जाता है बेटा और a आ जाता है, ठीक है, फिर b चला जाता है बेटा और फिर a आ जाता है। तो a बेटा शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा करता है। a ने शेष कार्य बेटा, a ने कितना कार्य किया भाई, b ने तो 6x कार्य कर लिया, तो बेटा a शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा करेगा, यानी कि बेटा a ने x + 8 दिन में कितना काम किया होगा भाई। अगर ये तो काम किया किसने, ये काम किया बेटा b ने, और बेटा a ने कितना काम किया होगा, a ने बेटा x + 8 दिन में पूरा काम किया, यानी कि बेटा a x + 8 दिन में कितना काम करता, 5 की एफिशिएंसी से सर 5 × x + 8 काम करता, ठीक है। यानी कि बेटा b ने किया 6x काम और बेटा a ने किया 5 × x + 8 काम। बेटा अगर मैं इनके काम का रेशियो निकाल लूँ, तो बेटा b ने किया है 6x काम और बेटा a ने किया है 5 × x + 8 काम। लेकिन सवाल मेरा दे रहा है कि a और b के कार्य 3:2 है, यानी कि बेटा a का कार्य 3 है और बेटा b का कार्य 2 है, ठीक है। a का कार्य 3 है बेटा और b का कार्य 2 है। बेटा क्या यहाँ से निकाल सकते हैं आप x की वैल्यू, बेटा अगर 2 × 6 और 3 × 9x, 9x बराबर में बेटा 5x प्लस में 40, बेटा 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि बेटा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 आ गई। आधा काम खत्म हो गया हमारा, x की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से, सर x की वैल्यू 10 है, यानी कि बेटा x की वैल्यू 10 है। तो एक बात बता दो कि टोटल वर्क मेरा कितना होगा भाई। देखो 6x काम तो किसने किया, 6x काम किया था बेटा b ने, और बेटा a ने कितना काम किया, a ने बचा हुआ कितना काम किया बेटा, a ने बचा हुआ काम किया कितना, a ने सर बचा हुआ 5 × x + 8 काम a ने कर दिया, 5 × x + 8 काम a ने कर दिया। तो टोटल वर्क है, तो बेटा टोटल वर्क मेरा कितना है 6x + 5 × x + 8 है। अरे टोटल वर्क ही तो होगा, क्योंकि बेटा b 6 दिन में 6x काम कर चुका है और a बेटा बचा हुआ काम को x + 8 दिन में कर रहा है, यानी कि बचा हुआ काम कितना है बेटा, बचा हुआ काम अगर ये 5 दिन में कर रहा है x + 8 की एफिशिएंसी के साथ, तो बचा हुआ काम बेटा 5 × x + 8 है। तो टोटल काम बेटा ये b का काम है, ये प्लस में a का काम है, तो टोटल वर्क मेरा आ गया 6x + 5 × x + 8। क्या आपको x की वैल्यू पता है, हाँ सर हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू 10 है बेटा। तो टोटल काम मेरा कितना है सर, टोटल काम मेरा 60 प्लस में बेटा 10 रखूंगा तो 18 × 5 = 90,
यानी कि बेटा टोटल काम मेरा कितना है, टोटल काम मेरा बेटा 150 है, यानी कि सर टोटल वर्क मेरा 150 है। 150 इज द टोटल वर्क। 150 मेरा टोटल काम है, हाँ सर 150 मेरा टोटल काम है बेटा। तो ए और बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई, टोटल काम 150 है मेरा, और ए अगर एक दिन में 5 काम करता है, बी 6 काम करता है, दोनों बेटा एक दिन में मिलकर 11 काम करेंगे। तो बेटा 150 काम को 150/11 दिन में खत्म नहीं कर देंगे क्या? हाँ सर 150/11 दिन इस सवाल का सही जवाब है। 150/11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब 150/11 रहेगा। आई होप आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, मेरी बात सुनो। ओके, अरे क्या हो गया, ये कहाँ बैंड बजने लग गया यार। चलो भाई मैं अगले सवाल पर चलूँ। बेटा मैं आपको एक अच्छे से सवाल से मिलवाता हूँ। ये लो, आपको जो कल मैंने कंसेप्ट सिखाए थे ना बेटा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये जो हमने कल कंसेप्ट सीखा था बेटा, उस कंसेप्ट से संबंधित सवाल है। इस सवाल को करके बताओ मुझे क्या आएगा राइट आंसर। करो भाई, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, क्योंकि काफी सुंदर सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है बेटा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, अब 2 मिनट में मुझे करके दिखाओ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। करो भाई करो, लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो इस सवाल के बारे में थोड़ा सा। चला भाई दिमाग, अरे चलाओ चलाओ, थोड़ा और चलाओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करके देखो, समझाना तो मेरे को है, अब थोड़ा सा और दिख लो इस्तेमाल करके, क्या पता हो जाए आपसे। चलो भाई मेरी बात सुनो, बहुत लगा लिया आप लोगों ने दिमाग, अब मेरी बात सुनना। इस सवाल को बेटा कैसे सोल्व करूंगा मैं, ठीक है। देखो सर, मुझे यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो नहीं दे रखा, मुझे दे नहीं रखा कि सर इसकी एफिशिएंसी 3:4 है, 1/3 है, 1/4 है, मुझे एफिशिएंसी का रेशियो नहीं दे रखा। तो बेटा ऐसे सवालों में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशियो ना दे, मुझे ऐसा ना दे कि सर ये इतना है इतना है, तो बेटा मैं मान लूंगा एक्स की एफिशिएंसी, मान लूँ मैं क्या, मैंने मान लिया बेटा एक्स की एफिशिएंसी एक्स है, एक्स की एफिशिएंसी एक्स है बेटा, और वाई की एफिशिएंसी बेटा वाई है। मैंने मान लिया सर एक्स की एफिशिएंसी एक्स है बेटा, और वाई की एफिशिएंसी वाई है, तो क्या मैं आपसे टोटल वर्क पूछा, आप टोटल वर्क बता देंगे? हाँ सर, दोनों मिलकर बेटा एक दिन में एक्स प्लस वाई काम करेंगे, दोनों मिलकर बेटा एक दिन में एक्स प्लस वाई काम करेंगे, और ये 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं बेटा, तो टोटल वर्क मेरा हो जाएगा सर एक्स प्लस वाई इंटू 12। तो बेटा मेरा टोटल वर्क आ गया नहीं आया, जल्दी बताओ, क्या मेरा टोटल वर्क आ गया? भाई एक दिन में x प्लस वाई काम करेंगे, और ये 12 दिन में अगर पूरा काम खत्म कर सकते हैं बेटा, तो टोटल वर्क मेरा आ जाएगा x प्लस वाई, ये एक दिन का काम गुना में 12, ये बेटा मेरा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। ओके भाई, टोटल वर्क आ गया, तो मेरी बात सुनो आगे। एक साथ 4 दिन तक काम करने के बाद वाई ने काम छोड़ दिया बेटा। 4 दिन अगर ये काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना काम कर देते, 4 दिन में मान लो कितना भी काम कर दिया, तो बेटा कितना काम बच गया आप कहोगे सर,
काम कितना बच गया बेटा, मैं अगर यहाँ से रिमेनिंग वर्क पूछूं आपसे कि काम कितना बचा, कितना काम बचा, तो आप बता सकते हो कि सर ए प्लस बी ने 4 दिन तक काम कर लिया, इसने एक्स प्लस वाई ने 4 दिन तक काम कर लिया, बेटा एक्स प्लस वाई का 8 दिन का काम और बच गया, यानी कि एक्स प्लस वाई का बेटा 8 दिन का काम और बच गया। ये रिमेनिंग वर्क है नहीं है, मुझे जल्दी बताओ, एक्स प्लस वाई का 8 दिन का काम बच गया नहीं बचा? हाँ सर ये रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। तो बेटा इस काम को कौन करेगा, इस काम को क्या एक तीसरा व्यक्ति, इसके क्या कह रहा है ये, एक साथ 4 दिन करने के बाद वाई ने काम छोड़ दिया और एक तीसरा व्यक्ति जड़ जिसकी दक्षता एक्स की दक्षता की 5/3 है, यानी कि बेटा जड़ की एफिशिएंसी में बता दो आपसे, जड़ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से जड़ की एफिशिएंसी बता सकते हैं आप 5/3 एक्स। जड़ की एफिशिएंसी बेटा कितनी है, जड़ की एफिशिएंसी बेटा 5/3 एक्स है, ठीक है। तो बेटा इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा, इस रिमेनिंग काम को बेटा कौन करेगा, इस रिमेनिंग काम को खत्म कौन करेगा, इस रिमेनिंग काम को सर एक तो करेगा मेरा एक्स और एक सर जड़ करेगा। जड़ बेटा किस एफिशिएंसी के साथ, जड़ की एफिशिएंसी 5/3 एक्स, 5/3 एक्स की एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो बेटा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे भाई, 4 दिन तो उन्होंने काम कर दिया और टोटल काम बेटा मेरे 8 दिन में खत्म हो गया, तो भाई इन्होंने कितने दिन तक काम किया होगा, आपको पता है सर ये रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। और आपको पता है सर रिमेनिंग वर्क 4 दिन और लगे रिमेनिंग वर्क में, 4 दिन और लगे रिमेनिंग वर्क में, और बेटा x प्लस में 5/3 की एफिशिएंसी के साथ, 5/3 x की एफिशिएंसी के साथ। तो क्या बेटा आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अगर x को आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, अगर आप x को यहाँ से हटा दो, ठीक है, आपको इस सवाल में बेटा x को हटाना है, ठीक है, पूरी दुनिया x को हटाने के चक्कर में लगा रही है ना। आप भी बेटा इसको क्या करेंगे, इस पर्सन से x हटा देंगे। तो भाई मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ कि बेटा डे को तो काट दो आप, है ना, इसकी वैल्यू 4 के बराबर है, 4 दूनी 8, बेटा मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आएगा 2 × x प्लस में y, बेटा किसके बराबर आ गया, मैं इसको सोल्व करूँगा बेटा 5/8, 8/3 x के बराबर आ जाएगा, 8x/3, बेटा 2 से फिर काट दूँ मैं, 2 चौको 8, 4x/3, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो बेटा 3x प्लस में 3y बराबर में 4x। बेटा मैं यहाँ से x और y का रेशियो निकालना चाहूँ तो बेटा x अपॉन में y का रेशियो क्या आ जाएगा, आप बता सकते हैं सर, x अपॉन में y की एफिशिएंसी, x की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी बेटा और y की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। क्या आपको समझ में आया कि सर x रेशियो y क्या आ गया बेटा, x रेशियो y आ गया 3:1, यानी कि सर इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी x की एफिशिएंसी 3 है और बेटा y की एफिशिएंसी 1 है। क्या आपको समझ में आ गया, जो मैंने x की एफिशिएंसी x मानी थी बेटा और जो मैंने y की एफिशिएंसी y मानी थी, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ कि सर x की वैल्यू 3 है और बेटा y की वैल्यू 1 है। आ गई मेरी ये, ठीक है बेटा x y आ गया। अब आगे मेरी बात सुनना, अगर बेटा आपने x और y की वैल्यू निकाल ली है तो x y की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे भाई, मैं टोटल वर्क निकाल दूंगा भाई, x की एफिशिएंसी 3 है, y की एफिशिएंसी 1 है, तो बेटा इन दोनों की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, यानी कि बेटा टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा वही भाई, ये 4 की एफिशिएंसी के साथ बेटा 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल वर्क बेटा मेरा 48 आ जाएगा, टोटल वर्क मेरा आ गया 48। तो बेटा y इस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, y की एफिशिएंसी कितनी है, y की एफिशिएंसी सर 1 है, तो y 1 की एफिशिएंसी के साथ बेटा कितने दिन में करेगा, y 1 की एफिशिएंसी के साथ बेटा इस काम को करेगा कितने दिन में, 48 दिन में। तो बेटा 48 डे इस सवाल का सही जवाब है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, 48 डे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का बेटा सही जवाब 48 दिन रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल था, देख लो, दोबारा देख लो जिसको समझ नहीं आया। भाई मैंने मान लिया x की एफिशिएंसी x है बेटा, मैंने मान लिया y की एफिशिएंसी y है, तो बेटा टोटल काम कितना था, टोटल काम मैंने मान लिया सर x प्लस में y गुना में 12 था टोटल काम मेरा, ठीक है। बेटा काम अगर इन्होंने 4 दिन तक काम कर दिया, x प्लस y ने बेटा 4 दिन तक काम किया, x प्लस y ने 4 दिन तक काम किया बेटा, ठीक है, x प्लस वाई ने बेटा 4 दिन तक काम कर दिया, ओके। तो बेटा इसके बाद y ने काम छोड़ दिया, तो बेटा काम कितना बचा होगा, आप बता सकते हैं सर, मेरा x प्लस में y गुना में इनका 8 दिन का काम बच गया होगा, अरे x प्लस वाई के 8 दिन का काम बच गया होगा, तो बेटा इस काम को कौन करेगा, ये काम मेरा बच गया,
इस काम को कौन करेगा बेटा, इस काम को करेगा सर एक तो एक्स करेगा ही करेगा और एक जड़ करेगा। बेटा जड़ की एफिशिएंसी 5/3x है, जड़ की एफिशिएंसी 5/3x है बेटा, ये दोनों करेंगे तो कितने दिन में करेंगे बेटा, ये 4 दिन में कर देंगे बचे हुए काम को खत्म, क्योंकि ये कह रहा है कि सर पूरा काम 8 दिन में खत्म हुआ है, तो बेटा 4 दिन तो उन्होंने लगा दिए, अब बचा हुआ काम में 4 दिन और लगेंगे, यानी कि सर x प्लस वाई गुना में 5 काम को, x प्लस वाई गुना में 8 काम को x प्लस में 5/3x की एफिशिएंसी के साथ बेटा 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा आप इससे काट दो, ये कट गया मेरा 4 दूनी 8, यहाँ से आप सोल्व करके निकालोगे क्या, x और y का अनुपात आ गया बेटा 3:1, x और y का अनुपात बेटा 3:1 आ गया। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर डे को क्यों काटा था, क्योंकि सर ये फिक्स है, यहाँ पर डे ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वर्क को बेटा एफिशिएंसी डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 ही आएगा, यहाँ पर डे मत लिखना आप। ठीक है, कभी आप डे लिखकर कंफ्यूज हो जाओ, ये बेटा 4 आएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे, x और y का अनुपात आ गया मेरा 3:1, तो बेटा टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा सर, टोटल वर्क मेरा 3 + 1 यानी कि सर 12 × 4 = 48 हो जाएगा। तो बेटा y इस काम को कितने दिन में करेगा, y की एफिशिएंसी 1 है बेटा, y 1 की एफिशिएंसी के साथ 48 दिन में खत्म कर देगा। तो बेटा ये आपका सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा, इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा 48 डे। तो बेटा मेरा पूरा काम 48 डे में खत्म हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी मुझे बताओ कि आपको ये बात समझ में आ गई। आसान सा सवाल था लेकिन बुद्धि घुमाने वाला सवाल था। ठीक है, अगर बेटा आपको ये सवाल समझ में आ गया तो मैं आपको एक लेवल ऊपर लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बेटा एक बहुत अच्छा सवाल करवाऊंगा, तो इस सवाल करने में समय लगेगा, हम क्या करें, समय लगेगा इस सवाल में, क्योंकि आसान मेथड कोई इसके लिए है ही नहीं, और आपके एग्जाम में सवाल आता है बेटा तो आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो भाई, क्योंकि सवाल करने में कम से कम 2 मिनट लगेगी। ठीक है, अगर आप नंबर चाहते हो लेना बेटा आपको काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कई सवाल बेटा ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, और कई सवाल ऐसे होंगे बेटा जो 2 मिनट में लगानी पड़ेगी हमें। तो हमें एवरेज लेकर चलनी है बेटा, एवरेज हमारी 1 मिनट से कम की आनी चाहिए। ठीक है भाई, एवरेज हमारी 1 मिनट से कम की आनी चाहिए, तो हम एवरेज लेकर चलेंगे। तो बेटा इस सवाल को करके दिखाओ, मैं आपको समय दे रहा हूँ कितना, मैं आपको समय दे रहा हूँ इस सवाल को करने का 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। सवाल देखकर इतने खुश हो जाओगे आप, आपको लगेगा सर ये तो बहुत तन्नक सा सवाल है ना। दिखने में जितना छोटा है सवाल उतना ही खोटा है, ये बात सुन लेना। सवाल जितने में छोटा है बेटा सवाल उतना ही खोटा है। मुझे इसका आंसर बताना क्या आएगा, जल्दी सोल्व करो। बेटा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको सोल्व करना पड़ेगा सवाल। करो, समय दूंगा बेटा आपको, 2 नहीं 3-4 मिनट दूंगा आपको सवाल में मैं, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, समय लग जाएगा, है ना। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो 3-4 मिनट लगाओगे, लेकिन आपने ऐसे सवालों की अगर प्रैक्टिस कर ली फिर बेटा जल्दी जल्दी बनाओगे ऐसे सवालों को, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है, आपको क्या क्या मेथड अप्लाई करना है।
अरे हुआ है नहीं हुआ, आई होप आपसे नहीं हुआ ये सवाल, ठीक है, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा, मेरी बात सुनना। 3 मैन 5 महिलाएं 3 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। भाई इनकी एफिशिएंसी पता है आपको, किस एफिशिएंसी से काम करते हैं? 3 पुरुष 5 महिला किसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। बेटा मुझे एफिशिएंसी नहीं पता, तो मुझे एफिशिएंसी नहीं पता तो मैं मान लूँ सर मैन की एफिशिएंसी m है, और बेटा वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है? वीमेन की एफिशिएंसी बेटा w है। मैंने मान लिया कि सर मैन की एफिशिएंसी m है और बेटा वीमेन की एफिशिएंसी w है, ठीक है, आप ये मान लेना। तो बेटा 3 पुरुष कितना काम कर देंगे? भाई 3 पुरुष 3m काम कर देंगे। बेटा 5 फीमेल कितना काम कर देगी? अगर इनकी एफिशिएंसी, एक फीमेल की एफिशिएंसी W है तो बेटा 5 महिला कितना काम कर देगी एक दिन में? तो बेटा एक दिन में 5W काम कर देगी, यानी कि बेटा एक दिन में कितना काम हो जाएगा? एक दिन में 3m प्लस में 5W काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में 3m प्लस 5W काम खत्म हो जाएगा। तो बेटा इस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं, यानी कि टोटल वर्क मैं आपसे पूछूं तो टोटल वर्क बता सकते हैं आप? टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर? 3m प्लस में 5W गुना में 3, ये बेटा किसके बराबर है? ये मेरा टोटल वर्क के बराबर है। क्या आपकी बात समझ में आ गई कि सर ये मेरा टोटल वर्क है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सर टोटल वर्क मेरा कितना है? 3m प्लस 5W गुना में 3, ये टोटल वर्क है, ठीक है। वही काम पूरा करने में 3 महिला को 2 पुरुषों द्वारा लिए गए समय से 5 दिन अधिक लगते हैं। 3 महिला को 2 पुरुषों से अधिक लगते हैं। बेटा एक बात बताओ, 3 महिला को 2 पुरुषों से लिए गए समय के 5 दिन अधिक लगते हैं। भाई मेरी बात सुनना, अगर बेटा 2 मैन को, मैंने मान लिया सर 2 मैन को अगर x डे लगते हैं, 2 मैन को बेटा अगर x डे लगते हैं, 2 मैन को काम पूरा करने में x डे लगते हैं, तो बेटा 3 वुमेन को काम करने में कितना दिन लगेगा? 3 वीमेन को काम करने में बेटा x प्लस में 5 डे लगेंगे। 3 वीमेन को काम करने में बेटा x प्लस में 5 डे लगेंगे, ठीक है, यानी कि बेटा एक इस काम को अगर 2 मैन मिलकर x दिन में करते हैं तो बेटा 3 वुमेन इसी काम को x प्लस 5 दिन में करा करेंगे। मैं आपसे टोटल वर्क पूछूँ, आप बता देंगे टोटल वर्क क्या आएगा? बेटा देखो टोटल वर्क अगर 2 मैन x दिन में खत्म कर रही है तो टोटल वर्क बेटा मेरा क्या आ जाएगा? तो टोटल वर्क मेरा आ जाएगा क्या? टोटल वर्क मेरा सर 2mx आ जाएगा, 2m इंटू एक्स आ जाएगा। टोटल वर्क मेरा क्या आएगा बेटा? 2mx आएगा, ठीक है, टोटल वर्क मेरा 2mx आ गया। और बेटा ये देखो 3 वुमेन इसी काम को x प्लस 5 दिन में कर रहे हैं, तो बेटा एक टोटल वर्क मेरा क्या आ जाएगा? सर टोटल वर्क देखो मेरा क्या आ रहा है? टोटल वर्क बेटा मेरा 3W इंटू में x प्लस में 5 भी आ रहा है, यानी कि बेटा तीनों मेरे टोटल वर्क है ना। आप एक बात बताओ बेटा, ये भी मेरा टोटल वर्क था और ये भी मेरा टोटल वर्क है, क्योंकि 2 मैन भाई x दिन में काम पूरा करें तो टोटल काम 2m गुना x हो जाएगा। बेटा ये भी मेरा टोटल काम है, 3 वुमेन अगर x प्लस 5 दिन में कर रहे हैं तो बेटा टोटल काम मेरा 3 वुमेन इंटू एक्स प्लस में 5 आ जाएगा, यानी कि सर सारे के सारे मेरे टोटल वर्क हैं। तो बेटा इस टोटल वर्क में मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटा इस टोटल वर्क में मुझे x को गायब करना पड़ेगा। अगर मेरा x गायब हो जाए ना बेटा यहाँ से, तो x को गायब, अरे इस दुनिया x को गायब करने के चक्कर में लगी है, ठीक है, और x है कि सबूत गायब करने के चक्कर में लगी है ना। अरे या केस, अरे कहानी याद आई आपको? आजकल न्यूज में यही चल रहा है, कोई x गायब करने के चक्कर में लग रहा है और x गायब करने के चक्कर में लग रही है सबूत, तो ठीक है। तो बेटा इस सवाल में हमें x को गायब करना है, ठीक है, इस सवाल में हमें x को गायब करना है। तो बेटा एक बात बताओ, तीनों मेरे वर्क है, क्या मैं तीनों वर्क को बराबर लिख सकता हूँ? नहीं सर वर्क तो बराबर ही होंगे ना, 3m प्लस में 5w गुणा में 3 भी टोटल वर्क है, बेटा 2mx भी मेरा टोटल वर्क है, और बेटा मेरा 3w इंटू में x प्लस 5 भी मेरा टोटल वर्क है, x प्लस 5 भी मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे को यहाँ से क्या निकालना है? मेरे को यहाँ से सर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। अगर बेटा मुझे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो मैं किन्हीं दो को ले सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी दो को ले लूँ। मैं पहले मान लो इसको ले लूँ, फर्स्ट और थर्ड को ले लूँ, क्यों? क्योंकि सर ये को देखो फर्स्ट और थर्ड लूँगा ना मैं, तो सवाल में आसानी क्या बनेगी? 3 से 3 कट जाएगा। अगर मैं फर्स्ट थर्ड को लेता हूँ बेटा क्या आएगा मेरा? देखो फर्स्ट और थर्ड को लेने पर आपको पता है सर 3 से 3 कट जाएगा, तो बेटा क्या बनेगा फर्स्ट और थर्ड से? 3m प्लस में 5w बराबर में wx प्लस में 5w। बेटा 5w से 5w भी कट जाएगा, यानी कि मैं अगर यहाँ से मैन और वुमेन का बेटा रेशियो निकालना चाहूँ,
मैन और वीमेन की बेटा एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूँ तो मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा बेटा, मैन एंड वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा बेटा x/3। क्या आपको एक बात समझ में आ गई कि सर यहाँ से हमने मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया x/3 आ गया। अरे मैन और वीमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना x/3। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना काम आप लोगों ने कर लिया। अब मेरी बात सुनना बेटा, इस x को गायब और करना है, किसी तरह मैं इस x को गायब कर दूं तो सवाल हो जाएगा। आप एक काम करो, आप एक बार इस इक्वेशन को लो, आप एक बार 2mx को और बेटा सेकंड और थर्ड को और लेके देख लो। बेटा मैं अगर सेकंड और थर्ड को लेता हूं तो आपको पता चलेगा कि सर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आप इन दोनों को लेंगे तो जल्दी बताओ मुझे, अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो आपकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, आप मुझे सोल्व करके बताओ जल्दी। अगर आप सेकंड एंड थर्ड को ले रहे हैं तो बेटा यहाँ से 2mx बराबर में क्या है बेटा, 2mx बराबर में मेरा क्या है, 2mx बराबर में बेटा 3w x प्लस में 5 है। बेटा अगर मैं यहाँ से मैन और वीमेन का रेशियो निकालना चाहूँ आप बता देंगे सर मैन एंड वीमेन का रेशियो क्या है। बेटा मैन एंड वीमेन का रेशियो है सर ये 2x तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, बेटा 3 इंटू में x प्लस में 5 और अपॉन में बेटा 2x। ठीक है, अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, अरे एक बार x छोटा ले रहा हूँ एक बार बड़ा ले रहा हूँ, क्या चक्कर है बेटा, सबको सेम ये मान लो आप, मैं बड़ा लिख रहा हूँ छोटा लिख रहा हूँ, ये सारे सेम ही है मेरे। ठीक है, ये बेटा 2x आ गया। ठीक है, ये मेरा आ गया बेटा 2x। आपको एक बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो आया है 3 इंटू एक्स प्लस में 5 अपॉन में 2x, यहाँ से बेटा आया है x/3। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ सर ये दोनों बराबर है। तो क्या बेटा मैं x/3 को 3 इंटू एक्स प्लस में 5 अपॉन में 2x के बराबर लिख दूँ। बेटा अगर आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x² बराबर में 9x प्लस में बेटा कितने बनेंगे आपके, 9x प्लस में 15 थी 45, 9x प्लस में 45। तो बेटा ये पूरी की पूरी मेरी इक्वेशन कौन सी बन गई, अगर मैं इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो बेटा 2x², अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, यहाँ पर भेज दूँ मैं थोड़ी देर अपने आप को। ठीक है, ओके, इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इक्वेशन मेरी क्या बन गई, इक्वेशन सर मेरी 2x²। ठीक है, इक्वेशन मेरी 2x²। अरे यार किसका फोन आ गया यार, देख बेटा यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी मेरी 2x² माइनस में 9x माइनस में 45। तो बेटा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी तो आती होगी ना, 2x² माइनस 9x माइनस 45 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, ये देखो माइनस गुना करे तो माइनस के 9 आए, जमा करे तो 45 आए। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा क्या, आपके दिमाग में कौन से दो फैक्टर आएंगे कि सर गुना भाग करे तो ये गुना करे तो 90 आए और बेटा जमा करा करे तो माइनस के 9 आए। तो आपको याद आएगा सर 15 6 के 90 और 15 माइनस 6 9, यानी कि आपके फैक्टर बेटा क्या बनेंगे, आपको याद आ जाएगा सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस 15x प्लस में 6x प्लस में बेटा 45। तो यहाँ से बेटा अगर मैं 2x कॉमन लूँ तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा बेटा x माइनस में क्या बचेगा, चलिए बेटा अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन लेता हूँ बेटा तो x माइनस में 15/2 बच जाएगा मेरा, x माइनस में 15/2। तो यहाँ से क्या कॉमन लूँ, यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं प्लस के 3 कॉमन ले लूँ बेटा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा मेरा, अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो बेटा यहाँ पर भी मेरे x प्लस में 45/6, यानी कि 45/6 का मतलब क्या है, 45/6 का मतलब 15/2 ही है। तो बेटा यहाँ से मेरी इक्वेशन के दो फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ से, हेलो, हाँ चाचा, हाँ ना,
हाँ क्लास ले रहा हूँ। हाँ बस खत्म हो रही 5-7 मिनट में। ठीक। देखो बेटा यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक तो मेरे फैक्टर बनेंगे क्या, एक तो बेटा मेरा 2x प्लस में 6 फैक्टर बनेगा, तो बेटा एक मेरे फैक्टर बनेंगे x माइनस 15/2 बराबर में 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, तो बेटा x की वैल्यू पॉजिटिव कौन सी आएगी मेरी, x की वैल्यू बेटा 15/2 आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सर एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, x की वैल्यू बेटा 15/2 आ गई। तो आपको क्या निकालना था, आपको बेटा मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना था ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 15/2 अपॉन में 3। तो बेटा इसको सोल्व करूंगा तो 15/6, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि सर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, यानी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बेटा क्या आ गया, मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:1। देखो कितना लंबा सवाल था। ठीक है, लेकिन बेटा अगर प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी सवाल करोगे तो बेटा 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। इससे पहले की गारंटी मैं भी नहीं दे सकता कि 2 मिनट से पहले भी आप इस सवाल को कर देंगे, और ना ही बेटा कोई ऐसा मेथड बना है जो इस सवाल को इससे पहले कर सकता है। ठीक है, तो बेटा बेसिक मेथड है, अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों को ये मेथड करवा दिया है। ठीक है, तो आई होप बेटा आज आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल करने को मिले होंगे, है ना, आप लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल बेटा सीखे भी होंगे। ठीक है, इस पर्सन में बेटा अगर किसी को डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ऐसी कोई मैंने बात नहीं बताई है जहां आपका डाउट रह जाए। ठीक है, तो बेटा मैं x को एक बार बड़ा ले रहा हूँ, एक छोटा ले रहा हूँ, ये कोई भी नहीं है, ये गलती से लिया गया, x सारे आप सेम ले सकते हो। ठीक है, x मेरा ये बड़ा छोटा ये बस लेने में दिक्कत हो गई थोड़ी, x छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हो, दोनों सेम है मेरे x। ठीक है भाई, ओके, अरे x तो सेम ही है ना, क्योंकि सर x कैसे सेम हो सकता है, पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सन में बेटा x मेरा सेम है। ठीक है, पर्सन में x सेम है। ओके, चलो भाई, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, आपने आज काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न किए होंगे बेटा। तो आज की क्लास हमारी बेटा 1.5 घंटे की हो चुकी है, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे बेटा। अगर समय रहा तो बेटा मैं ग्रुप में बता दूंगा आपको कि आज हम अगली क्लास मैराथन लेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, इस बात का जिक्र मैं बेटा मैं आपसे ग्रुप में कर दूंगा, हालांकि घर वाले यार संडे को काफ़ी सारे काम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, अगर पॉसिबल रहा तो मैं ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आज की क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के लिए, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक सवाल करेंगे, आप सारे सवालों को बेटा एक बार और देखना, काफ़ी अच्छे सवाल है। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।